अच्छा गुरुजी, चित्तौड़गढ़ से एक आपके नाम प्रश्न आया है। हाँ बताओ। कृष्णकांत वशिष्ठ जी ये प्रश्न भेजने वाले हैं। ठीक है जी। तो ये पूछते हैं, क्या भूत प्रेत होते हैं? इन्होंने पूछा है कि क्या भूत प्रेत होते हैं? भूत का मतलब है पास्ट टेंस, तो भूत तो होता ही है। आपको सारी चीज़ें अपने बचपन की याद होंगी, भूत है। आप जब स्कूल में पढ़ते थे उसकी चीज़ें याद होंगी, आप लिखते होंगे उनको, तो भूत है। तो भूत तो वो है जो पास्ट गुजर गया। जो मर जाते हैं वही भूत बनते हैं, जिंदा तो कोई होता नहीं भूत। तो भूत जो है वो रहेगा, लेकिन भूत का अर्थ दूसरा भी होता है। ये संसार के जितने पदार्थ हैं इन सबको भूत पदार्थ कहा गया है। अब इनको आप डिनाई कर दो तो दुनिया में आपको कुछ भी नहीं। अब गिलास उठाओगे भूत पदार्थ है, तो फल खाओगे भूत पदार्थ है। तो भूत को आप इस रूप में मानोगे तो भूत हैं सारे के सारे। तो इसी कड़ी में पंच महाभूत भी आते हैं गुरुजी? हाँ, पंच महाभूत हैं हमारे। 5 जो हैं महाभूत हैं, एक भूत नहीं, 5 हैं महाभूत। आकाश है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, ये 5 भूत हैं हमारे। क्षिति माने पृथ्वी मिट्टी, जल पावक अग्नि, गगन शून्य, और समीर हवा, ये 5 महाभूत माने जाते हैं। तो महाभूत सत्य हैं। प्रेत संस्था तो चामुंडा, जब शरीर में से आत्मा निकल जाती है तो उसको कहते हैं प्रेत। प्रेत शब्द का अर्थ ये है कि आत्मा निकला। इस प्रेत को कोई आदमी अपने पास नहीं रखना चाहता, प्रेत को तो भगाते हैं। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं अपनी वाणी में, घर की नार परम हित जासु। सबसे ज़्यादा प्यारी कौन इस दुनिया में चीज़ क्या है? घर की नार। आदमी अपने घर की औरत को सबसे ज़्यादा प्यार करता है। तो घर की नार परम हित जासु, रह सदा संग लागी। सोते जागते हमेशा आपका पीछा नहीं छोड़ती, साथ साथ लगी रहती है। और जा दिन हंस तजा ये पिंजरा, जब इसमें से हंस निकल गया, आत्मा निकल गई, तो जा दिन हंस तजा ये पिंजरा, तो प्रेत प्रेत कर भागी। हटाओ इसको जल्दी से, प्रेत, इस प्रेत को जल्दी से हटाओ। जब तक प्रेत यहाँ पड़ा रहेगा घर में चूल्हा भी नहीं लग सकता, बच्चे भूखे रहेंगे। तो वो कहलाता है प्रेत। तो इस दृष्टि से तो भूत भी सत्य है और प्रेत भी सत्य है। और ये जो भूत प्रेत का झाड़ा वाड़ा लगाते हैं, मैंने तो भूतों पर काम किया। मैंने इसके बारे में पहले बताया था कि 80 केस मैंने किए। 80 केस में औरतों पर जो भूत आते हैं या औरतों को दिखाई देते हैं तो हिस्टीरिया के केस होते हैं। हिस्टीरिया में औरत की पर्सनैलिटी स्पिरिट हो जाती है। तो जब उसको हिस्टीरिया का फिट पड़ता है तो किसी पावरफुल वेव के रूप में बोलने लगती है, मैं पीर हूँ, इसने मेरा अपमान किया था, मैं इसको खाऊंगा। अब लोग समझते हैं पीर आ गया, पीर नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी स्पिरिट हो गई। उसको जब डॉक्टर तो औषधि देगा उसको हिस्टीरिया की, बाकी आदमी उसको धोने वोने देंगे तो हो जाएगा, तो प्रेत भाग जाएगा। तो ये जो भूत हैं ये असल में हिस्टीरिया की बीमारी है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका हेलुसिनेशन डिस्टर्ब हो जाता है। उनकी जो नाड़ियाँ हैं, ऑप्टिक नर्व जो आँखों को पीछे से देखती हैं, वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं और उसके कारण से उन्हें घर में तरह तरह की चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। तो पहले लोग जो क्या करते थे, उनको बुलाते थे, घर में मेरी ताई घूमती रहती है, मैं कमरे में जाते हुए डरती हूँ। दूसरी कहती है मेरी बुआ जो थी वो यहाँ मरी थी, तो बुआ रात को आ जाती है, हमें तंग करती है, घूमती है। तो ये हेलुसिनेशन होता है। तो पहले हम हेलुसिनेशन के लिए ये करते थे कि भाई इसको उस कमरे से बचाओ या हेलुसिनेशन से अलग रखो। लेकिन हमें फिर एक होम्योपैथिक के बहुत बड़े डॉक्टर थे, उन्होंने बताया कि जब ऑप्टिक नर्व ज़्यादा सेंसिटिव हो जाए
तो ब्लेडोना नाम की एक दवाई है, उसकी 30 डिग्री की ब्लेडोना की 3 डोज उसे दो, 2-3 दिन में वो उसकी नर्व्स ठीक हो जाएंगी। तो हमने बहुत सारे भूत ऐसे भगाए। बुआ है, ताई है, चाची है, दिखनी बंद हो गई। लेकिन जो जिन पर ये भूत प्रेत दिखाई देते हैं, वो उनको अगर यूँ कहो कि दवाई खा ले तो वो कहते मैं बीमार थोड़ी हूँ, तो उनको ये कह कर देना पड़ता है कि मैंने मंत्र पढ़ा है इस पर, और ये मंत्र पढ़ा हुआ जल है, इसको 1 बार दिन में 3 बार पी लेना, ताई भाग जाएगी यहाँ से। तो ऐसे करके हमने 80 केस किए, और उसमें सिर्फ 2-3 जगह, यानी 80 में से करीब 3-4 जगह ऐसा था जिस रहस्य को हम खोल नहीं पाए। लेकिन वो भी कोई भूत प्रेत नहीं, वो कोई रहस्य ऐसे ही हैं कि या तो हेलुसिनेशन हो रहा है, ऐसा साउंड का हेलुसिनेशन होता है, तरह तरह की दूर से आवाज़ें आने शुरू हो जाती हैं, या और कोई हो रहा है, तो उनको अच्छी तरह हम कर नहीं पाए। तो थोड़े से केस ऐसे हैं। तो भूत और प्रेत उनके लिए होते हैं जो या तो हेलुसिनेटरी फिनोमिना उनका ज़्यादा है, या जिनकी पर्सनैलिटी हिस्टेरिक है, यानी वीक पर्सनैलिटी है। अब भूत ज़्यादातर जो आते हैं वो लेडीज़ पे आते हैं। जेंट्स पे भूत उस पर आएगा जिसकी पर्सनैलिटी भोगपित हो, यानी बाल जिसके काले नहीं होंगे, प्यूबर्टी हेयर देर में आए होंगे, दाढ़ी मूछ 16 साल की एज में नहीं निकली, 18 साल की एज में निकली, आँखों का रंग भी डीप ब्लैक नहीं होगा। तो ऐसे जो लड़के होते हैं या पुरुष जो होते हैं, उनको भूत दबा लेते हैं। भूत का मतलब हिस्टोरिक होते हैं, वो हिस्टीरिया उनके अंदर, उनको अंदर एफिमिनेसी यानी औरत की तरह की कुछ चीज़ें होती हैं, हार्मोन, और उसकी वजह से क्या करते हैं, उनको हिस्टेरिक बीमारी हो। और जब हिस्टेरिक हो जाते हैं वो, तो उनको भी वही कोई हायर वेव दिखाई देने लगती हैं। मैं फलां हूँ, तूने मेरी कब्र पर एक दिन पेशाब किया था, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो ऐसे जो केस आए हमारे, हमने भूत उस दवाई से ही ठीक किए इनको। और जो हिस्टीरिया वाले थे उनको तो डॉक्टर के पास हम भेज देते थे कि लड़की हिस्टेरिक है, इसको ठीक करो, तो लड़की ठीक हो जाती थी। तो भूत और प्रेत जो हैं वो केवल अपने मन की और अपनी जो सेंसिटिव नर्व्स हैं हमारी, उनकी बीमारियां हैं, वही हैं। बाकी इस दृष्टि से भूत सही है कि सारा संसार ही पंचभूत से बना हुआ है। और प्रेत ये कि प्रेत वो है जिसकी प्रेत प्रेत कर भागी, प्रेत वो है जिसमें से प्राण निकल गए। तो वो जो है क्या करेगी, जब तक तो पति के साथ चिपटी रहती थी, और जिस दिन वो अरे प्रेत है इसको हटाओ जल्दी से, और जब इसको ले जाओगे तभी तो घर में मेरे चूल्हा सुलगेगा, बच्चे मेरे भूखे मर जाएंगे, तो वो प्रेत कहलाता है। तो प्रेत इस दृष्टि से सत्य है, हर एक आदमी मरेगा, उसकी डेड बॉडी प्रेत कहलाएगी। पर वही बात है गुरुजी कि इंसान जो है उसके दिमाग में अलग अलग तरह के अवचेतन में विचार चलते रहते हैं, और प्रकृति के बहुत सारे रहस्यों को वो समझ नहीं पाता। तो सम्मिलित रूप से उनको कहीं ना कहीं सभ्यताओं में भूत का या प्रेत का इस तरह के नाम वो देते रहे हैं। बिल्कुल, जो चीज़ समझ में नहीं आया उसको कह दिया कि तो भूत, तुम्हारे कमरे में भूत घूम रहा है। ये तो ओपरा कोई हो गया। हाँ, ओपरा कह देते हैं। ओपरा मीन्स साइकोलॉजिकल, उस पर लिख देते हैं नो फिजिकल डिजीज़, कोई साइकोलॉजिकल डिजीज़ है तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, ठीक कर देगा, उसका भूत को भगा देगा। उनकी बजाय लोग जाते हैं तांत्रिकों के पास, वो चिमटे मारते हैं, कहीं कुछ करते हैं। तो ये सारे जो है उनका एक्सप्लॉइट कर लेते हैं सारा। डॉक्टर के पास जाना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट के पास। अच्छा गुरुजी, पर कई बार हम देखते हैं तांत्रिकों वगैरह के पास लोग जाते हैं और वहाँ से उनको आराम भी होता है, यानी कि वहाँ पर भी उनको साइकोलॉजिकली ऐसा डील किया जाता है, उनको लगता है कि तुम्हारी बीमारी पकड़ में आ गई है। कुछ तांत्रिक तो ऐसे होते हैं कि जिन्हें ह्यूमन साइकोलॉजी, अब एक चीज़ ऐसी है जिसको हम कहते हैं रेपर्ट। जब तक रेपर्ट नहीं बनेगा, आदमी अपनी सारी जो अंदर की गोपनीय चीज़ें नहीं बताएगा। तो डॉक्टरों को रेपर्ट बनाते बनाते 1-1 महीना लग जाता है, साइकोलॉजी का इलाज नहीं कर पाते। लेकिन साधु संतों के पास जाते हैं, उनके पैर वैर छूते हैं 2-4 बार, फिर वो बैठते हैं, और जहाँ उन्होंने कंधे पे हाथ रखा, क्यों बेटा क्या परेशानी है,
तो 10 मिनट में रैपर्ट बन गया, बच्चा सारा बात कहना शुरू कर दिया। तो ये साइकोलॉजिकल तरीका है सारा। ये हुआ क्या कि एक आदमी अमृतसर से आए साइकोलॉजिस्ट यहाँ प्रैक्टिकल लेने के लिए। उन्होंने कहा कि इंक ब्लॉट टेस्ट जब करते हैं उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं। उन्होंने कहा जी इस तरह सोफ़ा होना चाहिए, उस पर वो आदमी बिल्कुल आराम से लेटा हो, उसे किसी तरह की असुविधा ना हो, फिर वहाँ जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वहाँ कोई आदमी ऐसा ना हो जिस पर उसको संदेह हो। ऐसे उन्होंने चीज़ बताई। तो उन्होंने कहा कि वो आदमी तुम्हें अपनी बात क्यों बताएगा और क्यों सोफे पर तुम्हारे कहने से लेटेगा, उससे पहले तो तुम रैपर्ट उनके साथ बनाओगे। रैपर्ट का मतलब आत्मविश्वास बनाओगे। तो कहने लगे जी वो हमारे तो गुरुजी हैं। कौन है तुम्हारे गुरुजी? कहते हैं जी डॉक्टर सिन्हा। अरे डॉक्टर सिन्हा तो बच्चे के कंधे पे हाथ रख के रैपर्ट बना लेते हैं। देखो उन्होंने ठीक ही बताया, रैपर्ट बनाने। वो तो पैसिव, ये बत्रा जी ने भी मेरा नाम रखा था कि वो तो पैसिव लिसनर हैं। कोई आदमी अपने दुख सुनाता रहे, 1 घंटे तक सुनते रहेंगे। तो कहते हैं इसलिए रैपर्ट उनका तो 1 मिनट में बन जाता है। ठीक है गुरुजी, ठीक है। तो ये रैपर्ट बनाओ, और रैपर्ट बना करके तो जो इस तरह के तांत्रिक हैं कि जो रैपर्ट बना लेते हैं वो तो सही से कर देते हैं। मतलब इनडायरेक्टली काम वो भी वही कर रहे हैं। हाँ। तो वही। और जो ढोंगी हैं वो तो एक्सप्लॉइट करते हैं।